मंचासीन परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, पूजनीय साध्वी समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, मैं सदगुरु कबीर साहब का एक छोटा सा पद कहूँगा और थोड़ी सी कुछ चर्चा। भंवर उड़े बग बैठे आई, रैन गई दिवसों चली जाई। हल हल कांपे बाला जीव, ना जाने का करिहें पीऊ। कांचे बासन टिके न पानी, उड़ी गए हंस काया कुम्हिलानी। काग उड़ावत भुजा पिरानी, कहाँ ही कबीर यह कथा सिरानी। 4 पंक्तियों का ये पद है, लेकिन बड़ा ही गंभीर विषय है। गागर में सागर। साहब कहते हैं भांवरे उड़ गए और बगुले आकर के बैठ गए। भांवरे काले होते हैं और बगुले उजल होते हैं, सफ़ेद। ये जवानी और बुढ़ापा का प्रतीक है। काले बाल वाले और उजले बाल वाले। सदगुरु कबीर उदाहरण कहने में बड़े माहिर हैं। वे अपनी बातें रूपकों में, अलंकारों में चुटकियाँ लेते हुए व्यंग्यात्मक ढंग से बहुत कहते हैं। वे एक संत थे और सामाजिक संत थे। लोगों के चित्त को कैसे आकर्षित किया जाए, इस बात को अच्छी तरह से जानते थे। और इसीलिए जितना सदगुरु कबीर साहब सफल हुए अपनी बातें कहने में, समाज को अपनी ओर आकर्षित करने में और सदपथ सन्मार्ग दिखाने में, कोई उतना सफल नहीं हुआ। आज कबीर विचारों की गूंज है देश और विदेश में। कबीर विचारों के आधार पर पूरा भारत का संविधान बना हुआ है। और भले वो कानून को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो संविधान है भारत का, पूरा कबीर विचारों के अनुकूल है। साहब यहाँ कहते हैं कि भंवरे उड़ गए और बगुले आकर के बैठ गए। जवानी चली गई और बुढ़ापा आ गया। शरीर की परिवर्तनशीलता, संसार की परिवर्तनशीलता पर विचार करें। यहाँ क्या अपना है? निरंतर जीवन बदल रहा है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। एक एक दिन करके जिंदगी के दिन घटते जा रहे हैं, समय घटता जा रहा है। जैसे कोई 1 लाख लीटर की टंकी हो और थोड़ा थोड़ा पानी उसमें से निकलता हो, और धीरे 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 एक समय ऐसा आता है कि अरबों बूंद पानी होते हुए भी, 2-2 बूंद, 1-1 बूंद ऐसे निकलते हुए कुछ महीने या वर्ष में वो टंकी खाली ही हो जाती है ना। ऐसे हमारी जिंदगी की भी तो टंकी है। एक एक श्वास हरदम निकल रही है, और एक समय ऐसा आता है कि 25 साल, 40 साल, 50, 70, 80, 100, 125 साल की जिंदगी, करोड़ों करोड़ों श्वासों का समूह है जो समाप्त हो जाता है। और एक एक क्षण का बड़ा मूल्य है। 1 सेकंड का हमारे जीवन में बड़ा मूल्य है। वही 1 सेकंड में अगर चूक जाते हैं तो बहुत बड़ी हानि हो जाती है। करंट किसी को लगता है तो कितनी देर के लिए लगता है? 1 क्षण के लिए अगर करंट लग जाए, 1 सेकंड से भी कम में, तो उतने में आदमी हो गया काम। तो एक एक क्षण का बड़ा महत्व है। और हम जितना समय को यूं ही बिताए दे रहे हैं, गफलत में, असावधानी में, व्यामोह में, अनावश्यक कर्मों में, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है।
सदैव जीवन के समय का सदुपयोग होना चाहिए। हमारी पुरानी परंपराएं चली गई, जो बाकी है वो भी जाने को तैयार है। जो जन्मे हम संग उतव सब स्वर्ग सिधारे, जो खेले हम संग काल तिन्हु कह मारे। हमहु जर्जर देह निकट ही दीसत बरिबो, ज्यों सरिता को तीर वृक्ष को तुच्छ उखरिबो। अजहू नहीं छाड़त मोह मन, उमग उमग उर्झो रहत, ऐसे अचेत के संग सो न्याय जगत दुख को सहत। बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ जन्मे थे, आज नहीं हैं। आप सब लोग भी अपने बीती हुई जिंदगी पर दृष्टि डालेंगे तो पता चलेगा कि बचपन के बहुत से मित्र नहीं हैं, जो हैं भी तो यत्र तत्र कहाँ वे हैं बहुतों का पता नहीं है। जिनको पता है वे अस्त व्यस्त अपनी जिंदगी में कहीं पड़े हुए हैं, और हम भी तो आखिर जाने की तैयारी में हैं। काल अचानक सबको मारे, बाल वृद्ध ना तरुण विचारे। मृत्यु कब आती है? बुढ़ापा में। बुढ़ापा के लिए आशा में न रहें, अचानक कभी भी आ जाती है। माँ के गर्भ से ही मृत्यु अपना काम शुरू कर देती है। बचपना में, कौमार्य में, युवा अवस्था में, प्रौढ़ता में, वृद्धता और जर्जरता, अंतिम में जर्जर होते होते तो समाप्त होना ही है। जैसे मौत की कोई उम्र नहीं होती, मौत का कोई समय नहीं होता है, सज्जनों, ऐसे ही आत्मकल्याण करने के लिए, भक्ति भजन करने के लिए कोई समय नहीं होता है। जब से ये बात को हम समझ जाएं कि जीवन अनमोल है और मानव जीवन में आत्मबोध, आत्म शांति का काम करना ही सर्वोच्च काम है, और यह काम मोह के त्याग से, आत्मनिग्रह से संभव है, तो ये काम करने लगना चाहिए। जीवन सुधार के लिए प्रथम सोपान है भक्तिवान बनना। भक्ति शुरुआत है और भक्ति अंतिम भी है। कोई भी परमार्थ पथ में जब आगे बढ़ता है तो भक्ति से शुरू होती है। किसी विवेक वैराग्य साधना संपन्न गुरु संत की शरण में जाकर के वो दीक्षित होता है, और दीक्षा लेकर के वो शांति और कल्याण की कमाई के लिए निश्चय करता है। गुरु संतों के साथ अब वो अपनी जीवनचर्या को बिताता है, और ये संकल्प करता है कि मैं अब सारे दोष दुर्गुणों का त्याग करूँगा, जीवन का सुधार करके अपने आप को पहचानूंगा, और जीवन समाप्त होने के पहले मैं अपनी मन की तमाम मलिन इच्छाओं कामनाओं को मिटाऊंगा। और बस यही भक्ति से शुरू हो जाता है काम। और कोई यही काम करते करते बूढ़ा हो गया तो ये ना सोच ले कि अब भक्ति की जरूरत नहीं रह गई है। गुरुदेव जी हमारे कहा करते थे कि भक्ति की शुरुआत परमार्थ यात्रा के प्रारंभ से होती है तो अंतिम तक चलती है। गुरुदेव जी को हम देखते थे कि वे अपने जैसे शुरू में साधना क्षेत्र में आने के पश्चात तत्काल कितनी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने गुरुदेव तथा संतों के साथ वे रहते थे। बड़ों का आदर, गुरुदेव जी के प्रति वही श्रद्धा भाव, अनन्य निष्ठा। बाद में देखे हमारे रहते रहते जब वे अपने गुरुदेव जी के पास जाते थे, कितनी विनम्रता, श्रद्धा और बालवत। आपको मैं एक घटना सुना दूं। छत्तीसगढ़ की बात है, सन 1998 की बात है। गुरुदेव जी छत्तीसगढ़ में थे। सदगुरु श्री राम सूरत साहेब जी की जमात और हमारे गुरुदेव जी की जमात दोनों एक गांव में आई हुई थी, और गुरुदेव जी पहले पहुंच गए थे और बड़े गुरुदेव सदगुरु राम सूरत साहेब जी थोड़ा बाद में आए। तब तक गुरुदेव जी ने तैयारी करके फिर हम लोगों से कहे कि जल्दी से तैयार हो और गुरु जी के दर्शन करने चलना है। और चलने के पहले फिर कहते हैं कि ये चीज़ें ले लो, कुछ कपड़े, पैसे, फल
और भी कुछ जो उचित चीज़ें, और फिर कहें एक गिलास पानी साफ ले लो, तो साफ ले करके चले। और जहाँ पर थे गुरुजी स्वयं अपने हाथ से चढ़ा करके कपड़ा, फल, पैसा आदि बंदगी किए और चरणामृत लिए, और वहीं बैठे बैठे ले लिए, फिर हम लोगों को दे दिए। अपना नीचे बैठ गए, जमीन दरी बिछी थी, आसनी बिछा करके देर तक कुछ बातें होती रही। तो वो जीवन मुक्त पुरुष थे उस समय। उनकी परमार्थ यात्रा की लगभग 45 साल का समय बीत चुका था, ज़्यादा ही 50 साल का लगभग समय बीत गया था साधना पथ में आने का, और वो जीवन मुक्त पुरुष थे। लेकिन फिर भी अपने गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा और भक्ति निभाते थे। हम सब लोगों को भी अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धावान रहना चाहिए, भक्तिवान बन करके रहना चाहिए। हाँ, लेकिन गुरु की भी अपनी जिम्मेदारियां होती है। गुरु त्यागवान, वैराग्यवान हो, अनासक्त हो, और अपने शिष्यों के लिए कल्याण पथ की हर प्रकार की वो सलाह, शिक्षा देता हो। तो मैं कह रहा था कि जीवन परिवर्तनशील है, और इस परिवर्तन की धारा में बैठ करके जो एक अपरिवर्तित को देख लेता है, वह है आत्मबोध, अपना स्वरूप ज्ञान। उसको जो समझ लेता है वही बड़ा काम करता है। जिंदगी में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। अपने आप को जानना, पहचानना, ये बड़ा काम है। और हम लोग दुनिया को जानते हैं, सब कुछ पहचानते हैं, और सब कुछ होते हुए भी बड़े शिक्षित, बड़े विद्वान, बड़े ज्ञानी, बड़े धनी, बड़े बुद्धिमान, सब कुछ होकर के अपने आप से बिल्कुल वंचित रहते हैं। कुछ भी अपने बारे में नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूं। संसार को जानना अच्छी बात है, लेकिन जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे, संसार का ज्ञान भी अधूरा रहेगा। संसार को हम क्या जानते हैं? ये बहुत पुरानी घटना है। गुरुदेव जी उन दिनों छत्तीसगढ़ में थे, बीजक पढ़ाते थे संतों को। ये इलाहाबाद संस्थान बनने के पहले की बात है। गुरुदेव जी ने इलाहाबाद संस्थान तो ये साहित्य के कारण खास रूप से बनाया है, नहीं तो भ्रमण करते करते यात्रा के दौरान ही वे अपना काम पूरा कर रहे थे और अपने संतों को भी प्रशिक्षित कर रहे थे। अब बढ़िया सब चल रहा था, लेकिन जो साहित्य की बात है वो यात्राओं में पूरा नहीं हो सकता था। तो फिर एक स्थान सुनिश्चित किया गया इलाहाबाद में, फिर यहाँ पर बना। तो छत्तीसगढ़ में जब बीजक पढ़ा रहे थे तो आत्मज्ञान की बात आई कि संसार की चीज़ें भी वो अमिट हैं। जैसे मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये भौतिक 4 तत्व हैं, यह भी तो नष्ट नहीं होते, और आत्मा भी नष्ट नहीं होता है। तो ये चर्चा चल रही थी कि भौतिक पदार्थ भी नित्य है और आत्मा भी नित्य है, और दोनों के लिए नित्य शब्द का प्रयोग किया जा रहा था। तो एक साधक ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, दोनों जब नित्य हैं तो आत्मा की विशेषता क्या हुई? दोनों नित्य है और दोनों नष्ट नहीं होंगे कभी, तो आत्मा की क्या विशेषता है? तब गुरुदेव जी ने कहा कि ठीक कहते हो, जड़ तो नित्य है, वो परिवर्तनशील होते हुए नित्य है, और आत्मा भी नित्य है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चेतन के लिए एक विशेषण दिया, जड़ सत्य है और चेतन परम सत्य है। आपका जो स्वरूप है वो चेतन, वो परम सत्य है। दोनों सत्य होते हुए भी चेतन परम सत्य है। अब आप कहेंगे क्या अंतर है? फिर देखो, जड़ चीजें हैं, जड़ को कौन जानता है? पानी को हवा जानता है, मिट्टी को आग जानती है, आग को वायु जानता है। चारों जड़ तत्व एक दूसरे को नहीं जानते और न अपने को जानते हैं। अब चेतन आत्मा, चेतन आत्मा वो स्वयं को भी जानता है,
और दूसरे चेतन आत्माओं को भी जानता है और इन सभी जड़ तत्वों को भी जानता है ना। परम सत्य, जड़ चीजें नित्य होते हुए, सत्य होते हुए भी चेतन परम सत्य है। तो गुरुदेव जी ने एक एक चीज का बड़ा बारीकी से अध्ययन मनन किया और उसके सूत्र दिया। सदगुरु कबीर ने जो बीजक में दिया है उसका खुलासा स्पष्ट रूप आप उनके विचारों में देख सकते हैं। बीजक को पढ़िए, जब बीजक व्याख्या, तब समझ में आएगा। इसलिए मैं कहा करता हूं कि आप लोगों को ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और करते हैं। ये कुआंवासी लोग सत्संग में आप लोगों की जो निरंतर धारा चलती रहती है, ये बहुत अच्छा है और इसको निरंतर और बढ़ाते रहें, ग्रंथों को पढ़ें। तो साहब कहते हैं कि भंवर उड़े बगु बैठे आई, रैन गई दिवसों चली जाई। बुढ़ापा आ रहा है, रात बीत गई और दिन भी चला जा रहा है। रात का मतलब जो पहले इस शरीर के पहले हम मानवेतर खानियों में थे, वो रात की ही भांति तो था। एक गाय, घोड़ा, बंदर और पशु पक्षी, कोई भी जानवर हो, उनका जीवन रात्रि की भांति। जैसे रात्रि में कोई विशेष काम नहीं होता, कुछ समझ में नहीं आता, अंधकार होता है, वैसे ही पशु आदि खानियों में जब हम थे तो रात के समान था। वहाँ साधन भजन कुछ नहीं कर सकते थे। आज मानव जीवन दिन की भांति है। दिन में जैसे खेती, व्यापार, दुकान या साधन भजन, आवागमन, ये सब किया जाता है, दिन में होता है। ऐसे मानव जीवन में मन इंद्रियों को स्वश करके साधन भजन और बोध विचार, ध्यान चिंतन, मनोनिग्रह, वासनाओं का त्याग करने का ये अवसर है, दिन की भांति। तो रात गई दिवसों चली जाई, हल हल कांपे बाला जीव, ना जाने का करी हैं पीऊ। बाला जीव, भोले लोग, अबोधी लोग, जो सत्संग में आकर के जड़ चेतन का और शरीर आत्मा के भिन्न भेद को नहीं समझे हैं, वे थर थर कांपते हैं कि पता नहीं क्या होगा। उनके कर्म भी अच्छे नहीं और अपने ही उन खोटे कर्मों के कारण अब घबरा रहे हैं कि कोई भगवान होगा, अब पता नहीं कहाँ हमें फेंक देगा। लेकिन बोधवान को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने कर्मों को ठीक करता है और फिर अनासक्ति, निर्मोहता और आत्मबोध की उस तख्त शिला में वो स्थित होकर के निर्भ्रांत रहता है सदैव। मुझे कोई भटकाने वाला नहीं है मेरे अलावा। सारे दुख, दोष, दुर्गुणों की उत्पत्ति मैं खुद तो करता हूँ और खुद करके अपने को ही तो उलझाता हूँ, दुखी बनाता हूँ। आप ही बर आपन गर बंधा, झूठा मोह काल को फंदा। इसलिए अपने काल के फंदे को हम खुद नष्ट करें और निर्भ्रांत रहें। कांचे बासन टिके न पानी, उड़ गए हंस काया कुम्हिलानी। ये शरीर कच्चा घड़ा की भांति है। कच्चे घड़े में आप पानी भरकर रखना चाहें तो कितने देर तक रहेगा? वो भर ही नहीं पाएंगे, पहले ही बाहर आ जाएगा। ऐसे ही हमारा शरीर रूपी घड़ा भी तो कच्चा है, इसमें ज्यादा देर तक जीवन टिकेगा नहीं। रहबे को अचरज है जात अचंभव कौन, 10 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी पौन। रहबे को अचरज है जात अचंभव कौन। अरे एक पिंजरा हो, उसमें 10 दरवाजे हो, एक पक्षी को बैठा दो उसमें, तो खुले दरवाजों में पक्षी का पिंजरे में बैठे रहना आश्चर्य है कि उड़ना आश्चर्य है? बैठे रहना आश्चर्य है ना। एक पक्षी वैसे ही चंचल होता है, फर फर उड़ जाता है, और एक पिंजरे के अंदर खुले दरवाजों के साथ वो बैठा है, और थोड़े दिन नहीं, 10, 20, 50, 100, 125 साल तक बैठा है। आश्चर्य की बात है। ये हमारा शरीर ऐसा ही तो है, 10 दरवाजे खुले हुए हैं, और जीव के निकलने के लिए रोम रोम दरवाजा है। उसको निकलने के लिए कोई बड़ा सा फाटक चाहिए क्या? तब वो निकल पाएगा। और फिर भी इसमें ये रह रहा है 100, 125 साल तक, 150 साल तक भी इतिहास में रहने वाले लोग हुए हैं। जो लोग कह देते हैं कि अमुक इतने अरब वर्ष, इतने लाख वर्ष, इतने करोड़ वर्ष फलाने जीवित रहे पुराणों में, ये सब गप सड़ाका की बात है। ऐसा कोई कभी नहीं हुआ है।
पुराण अभी लिखे गए हैं आज से 1500-1600 साल पहले, और वेद कम से कम 6000 वर्ष पूर्व के बनाए हुए हैं। और वेदों में चर्चा आई है जीवेम सरदः शतम, पश्वेम सरदः शतम, श्रवणेम सरदः शतम। हम 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक इस संसार को, घर परिवार को देखें, 100 वर्ष तक लोगों की बातों को सुने। वे हमारे वैदिक ऋषि जीवेम सरदा शतम या सरदा शतात, 100 वर्ष अथवा 100 से थोड़ा अधिक जीने की कामना करते हैं। अब हमारे ये पौराणिक बाबा लोग, राजा सगर 60,000 वर्ष तक राज करते रहे। 60,000 या अरब करोड़ कहने में उनको शर्म नहीं आई, कोई भी संख्या ले लो, और सब खूब कहे हैं। ये सब काल्पनिक बातें हैं, झूठ की बातें हैं, इन बातों में कभी नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि ये जीवन क्षणभंगुर है, और इस क्षणभंगुर जीवन में रह करके अपने आप को पहचान ले जो वो बड़ा काम कर लिया। कांचे बासन टिके न पानी, उड़ी गए हंस काया कुम्हिलानी। एक दिन वो समय आ जाएगा कि हंस निकल जाएगा और शरीर कुम्हिला जाएगा, होना ही है। शरीर आत्मा के रहते रहते कुम्हिला रहा है, रोज रोज ये जीर्ण हो रहा है, और एक दिन तो ऐसा आएगा कि पूरी तरह से भर आ जाएगा। जब तक ये रहता है, आत्मा की उपस्थिति मात्र से बूढ़ा रोगी भी चमकता रहता है अपने आप में। उसके शरीर में एक लावण्यता होती है, एक आकर्षण होता है, एक सौंदर्य होता है, और जीव के निकलते ही एकदम जवान भी बदरूप विभत्स दिखने लगता है। काग उड़ावत भुजा पिरानी, कहीं कबीर यह कथा सिरानी। काग उड़ाना, जैसे कोई दरवाजे पर बैठा और एक टोकरी गिट्टी रख ले, और उधर कौवा मारे, उधर कुत्ते को मारे, उधर निशाना साधे, और यही करते करते दिन भर बिता दे, तो कहेंगे क्या ये व्यर्थ का काम कर रहा है। ऐसे ही हम लोग तो जिंदगी बिता रहे हैं ना, अनावश्यक बात व्यवहार, लेन देन, खान पान, भय चिंता शोक, आना जाना, निरुद्देश्य जिंदगी बीतती जा रही है। नहीं कुछ मिला तो ताशा खेलने लगे, बकवास करने लगे, वहाँ इधर उधर जा कर के बैठ करके टाइम पास कर रहे हैं। हमारे जीवन का एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यवस्थित जीवन को जीना चाहिए। तो कौवा उड़ाते हुए जीवन जीने का मतलब व्यर्थ की क्रियाएं करना, अनावश्यक समय को बर्बाद करना। कहाँ ही कबीर या कथा सिराने, ये जिंदगी की कथा ऐसे ही में बीत जाती है। जिंदगी एक बहुत बड़ी कथा है, और इस कथा में ऐसा हम अपने समय का दोहन करें कि कथा का सार मिल जाए। कोई कथा सुनता है तो अंतिम में क्या होता है? अमृत लाभ, भगवत दर्शन। तो जिंदगी की जो कथा चल रही है, इसमें भगवत दर्शन हो रहा है कि नहीं? आत्मा ही भगवान है, आत्मा ही परमात्मा है, और उसका दर्शन ना किए तो क्या किए? केवल व्यथा सुनाते रहे और व्यथा कमाते रहे। इसलिए जिंदगी का वो अवसर जो हमें मिला हुआ है आत्म कल्याण के लिए, उसको व्यथा सुनने सुनाने में और दुख बटोरने में ना बिताया जाए, बल्कि आत्म कल्याण का काम किया जाए। और बड़ी जागरूकता के साथ, थोड़ा सा समय है, कितना बीत गया ये तो पता है, लेकिन कितना बाकी है ये पता है किसी को? अगली सुबह आ सकेगी, हम देख सकेंगे, कोई भरोसा नहीं। अरे शाम आने वाली है, रात्रि आने वाली है, रात्रि में भी प्रवेश कर सकें इसका भी पता नहीं। इसलिए जो करना है शीघ्र करें, और अच्छे मन से अगर निर्णय लेंगे तो करने का एक ही उद्देश्य है कि सात तरफ की तृष्णा आसक्ति को त्याग करके अपनी ओर लौटना। तो सभी संतों, गुरुजनों, महापुरुषों की यही राय है। हम लोग भी यही सोचते हैं कि यही काम हो पूरा। गुरुदेव की कृपा से, स्वयं की कुछ साधना और पुरुषार्थ के बल से ये संभव हो सकेगा। इसलिए गुरुजनों का सहयोग लेकर के हम खुद वो मेहनत करें। कोई भगवान भवानी के चक्कर में ना रहें, कोई भगवान कहीं है नहीं कि जो आकर के हमारा काम करेगा। ये काम खुद किया जाएगा तभी होगा। अपनी बातें यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।
हमारे बीच परम पूज्य श्रद्धेय संत श्री विकास साहिब जी विराजमान हैं। आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ मैं अपनी ओर से और आपकी ओर से कि आप अपने सुंदर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। साहिब